Welcome back. So, today we will be learning about teacher centered versus student centered approach. आज के लेसन में हम बहुत डीपली डिस्कस करेंगे कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच या मेथड क्या होती है। उसके साथ साथ हम स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच मेथड क्या होता है और इन द एंड प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे, यानी कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच के गुड पॉइंट्स एंड बैड पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सेम स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड के हम लोग प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बिफोर परस्यूइंग फॉरवर्ड, अगर आप लोग टीचर सेंटर्ड अप्रोच या फिर टीचर सेंटर्ड मेथड या फिर टीचर सेंट्रिक अप्रोच या टीचर सेंट्रिक मेथड कहते हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। सेंट्रिक, सेंटर्ड, सेंटर, दीज वर्ड्स आर ओके टू यूज, ठीक है। उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, क्या है टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स जैसे कि आप लोग सबको पता है, पढ़ाने के तरीके, ठीक है। अच्छा, the term teaching method refers to the general principles, pedagogy and management strategies used for classroom instruction, ठीक है। जो टर्म है टीचिंग मेथड, वो जनरल प्रिंसिपल्स यानी पढ़ाने के तरीके के प्रिंसिपल्स, पैडागोजी एंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स जो हम पढ़ाते हुए यूज़ करें, अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए अपने क्लासरूम में यूज़ करें, वो टीचिंग मेथड्स में आते हैं, ठीक है। डिफरेंट टीचिंग मेथड्स भी यूज़ कर रहे हैं तो वो एक इफ़ेक्टिव टीचिंग में आएगा। उसके बाद हम डिफरेंस, ये दो टर्म्स हैं, बहुत यूज़ होती हैं। पैडागोजी तो सिंपल सबको पता है कि क्या होती है। एंड्रागोजी जो है क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट हम लोग सिर्फ यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। पैडागोजी, द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाने के तरीके, स्किल, एक आर्ट है ये, ठीक है। एंड्रागोजी, द आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग एडल्ट्स। अब एडल्ट्स को हम पढ़ा नहीं सकते, एडल्ट्स को हम सिर्फ क्या करते हैं फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। उनकी सिर्फ हेल्प करते हैं, पढ़ते वो खुद हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, ठीक है। गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, सिर्फ हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनके अंदर पढ़ाई का जज्बा पैदा करते हैं, लेकिन वो अपनी पढ़ाई जो है वो खुद करते हैं, सिर्फ हम उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन पैडागोजी में हम बच्चों को बाकायदा पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पैडागोजी एंड एंड्रोगोजी. Teaching methods can be organized into two categories based on two major parameters: teacher-centered approach and student-centered approach. तो आज का हमारा मेन टॉपिक पे हम लोग आ गए हैं, हम लोग आज टीचर सेंटर्ड अप्रोच डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं क्या है टीचर सेंटर्ड अप्रोच। Teacher-centered approach to learning. Teacher plays a main role in a teacher-centered approach of learning. अच्छा, आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, क्लासरूम है एक, ठीक है। क्लासरूम है, उसी के अंदर ही टीचर सेंटर्ड अप्रोच है और उसी क्लासरूम में ही स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, क्योंकि उसी क्लासरूम में ही स्टूडेंट्स मौजूद हैं और टीचर मौजूद है, ठीक है। तो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम किस तरीके का होगा, वो इस तरीके का होगा। उसमें क्या होगा कि टीचर प्लेज अ मेन रोल इन अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग। टीचर जो है मेन रोल प्ले करेगी, ठीक है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच में मेन रोल जो होगा, मेन अथॉरिटी जो होगी, वो टीचर के पास होगी। स्टूडेंट्स आर व्यूड एज एम्प्टी वेजल्स। स्टूडेंट्स को किस तरीके से देखा जाएगा उस अप्रोच में, एज एन एम्प्टी वेजल्स, उनको टीचर आके फुलफिल कर देगी। Students passively receive knowledge from their teachers through lectures and direct instruction, while an end goal of positive results from testing and assessment. ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पैसिव रिसीवर्स होते हैं या तो फिर पैसिव लर्नर्स होते हैं। यानी स्टूडेंट्स आर नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, पार्टिसिपेशन होती नहीं है, पैसिवली वो सिर्फ पैसिवली बैठ के सुन रहे होते हैं। उनकी फुल ऑन अटेंशन किस पे होती है, एक टीचर पे होती है। अब पता नहीं वो मेंटली प्रेजेंट भी है या नहीं, फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं वो, लेकिन मेंटली प्रेजेंट होना, मेंटली एक्टिव होना नहीं होता, बिकॉज दे आर पैसिव।
पैसिवली प्रेजेंट होते हैं, टीचर्स के इंस्ट्रक्शन को सुन रहे होते हैं, डायरेक्शंस को सुन रहे होते हैं, लेक्चर को सुन रहे होते हैं, ठीक है। और इस अप्रोच का एंड गोल क्या होता है कि जो जब बाद में टेस्ट लिया जाए, ठीक है, फाइनल असेसमेंट लिया जाए, मिड टर्म लिया जाए, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आए, ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट आए। और देख लेते हैं, इन दिस स्टाइल टीचिंग एंड असेसमेंट आर व्यूड एज टू सेपरेट एंटिटीज। स्टूडेंट लर्निंग इज मेजर्ड थ्रू ऑब्जेक्टिवली स्कोर टेस्ट्स एंड असेसमेंट। इसके अंदर टीचर सेंटर्ड अप्रोच में स्टूडेंट की लर्निंग इस तरीके से मेजर की जाती है, उनका एंड में टेस्ट लिया जाता है जो स्कोर्ड होता है, मतलब 10 आउट ऑफ, अगर बच्चे ने 10 आउट ऑफ 10 में से उसके आ गए 9 मार्क्स आ गए, उसने 9 मार्क्स उसने गेन कर लिए, तो दैट मीन्स उसकी लर्निंग बहुत अच्छी हुई है, यानी कि टीचर का जो पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो गया, ठीक है। असेसमेंट्स लिए जाएंगे, टेस्ट लिए जाएंगे इस अप्रोच में। प्रोस देख लेते हैं। When education is teacher centered, the classroom remains orderly, students are quiet, and you retain full control of the classroom and its activities. जब एजुकेशन जो है टीचर सेंटर डिलीवर की जाएगी तो क्लासरूम बहुत ऑर्डर में चलेगी, ठीक है। मतलब ना आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, ना आप बच्चों से पार्टिसिपेशन का कह रहे हैं, ना उनको एक्टिविटी में इन्वॉल्व करवाए, ना उनकी कन्फ्यूजन को आप सुन रहे हैं, कोई क्वेश्चन वो रेज कर रहे हैं तो आप वो भी नहीं सुन रहे। तो एक ऑर्डर में चलती रहेगी क्लास, स्टूडेंट्स क्वाइट है, एंड यू रिटेन फुल कंट्रोल ऑफ द क्लासरूम एंड इट्स एक्टिविटीज। आपका फुल कंट्रोल होगा क्लास पे, ठीक है। क्लास का कब बच्चों को बोलने का मौका देना है, वैसे इसमें तो बोलने का मौका दिया ही नहीं जाता बच्चों को, बिकॉज स्टूडेंट्स लर्न ऑन देयर ओन, दे लर्न इंडिपेंडेंस एंड मेक देयर ओन डिसीजंस। क्योंकि स्टूडेंट्स खुद लर्निंग कर रहे होते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं, जो टीचर पढ़ा रही है वो लिख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, और डिसीजंस खुद बिल्ड करते हैं। Because you direct all classroom activities, you don't have to worry that students will miss an important topic. Cons: when students work alone, they don't learn to collaborate with other students and their communication skills may suffer. जब स्टूडेंट एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं हो रहे, टीचर से इंटरैक्ट नहीं हो रहे, उनकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही, तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो सफ़र कर रही हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग नहीं हो रही, कोलैबोरेट नहीं कर रहे, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। सो इसका बहुत बड़ा टीचर सेंटर्ड अप्रोच का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज या बैड पॉइंट कह सकते हैं आप, डीमेरिट इसका, कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स सफ़र करती हैं, ठीक है। बच्चे कोलैबोरेट नहीं करते, कोऑपरेट नहीं करते। टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन कैन बी बोरिंग फॉर स्टूडेंट्स। बहुत बोरिंग होता है क्योंकि स्टूडेंट्स की कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, उनको सिर्फ बैठ के सुनना है, ठीक है, बहुत बोरिंग होता है। देयर माइंड्स में वेंडर एंड दे मे मिस इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है, इनका दिमाग कहीं और घूमने लग जाता है, अपने दिमाग में कोई ना कोई कहानियाँ सोचने लग जाएंगे। Teacher centered instruction doesn't allow students to express themselves, ask questions and direct their own learning, ठीक है। इस अप्रोच में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को अलाउ ही नहीं होता कि वो अपने कोई ना कोई टॉपिक में अपना पॉइंट, अपना ओपिनियन शो कर दें, ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछ लें, ये इसमें बिल्कुल लैक कर रहा होता है, जो कि इफेक्टिव टीचिंग में बिल्कुल भी नहीं आता। And then we have student-centered approach to learning. When a classroom operates with student-centered instruction, students and instructors share the focus. टीचर सेंटर्ड अप्रोच में क्या था कि मेन फोकस जो था वो टीचर पे था, स्टूडेंट्स वर रियली पैसिव। लेकिन इस अप्रोच में क्या है, फोकस जो है दोनों पे है, टीचर पे भी है और स्टूडेंट पे ही है, ठीक, पे भी है, इक्वल है। Instead of listening to the teacher exclusively, students and teachers interact equally. यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा, टीचर को नहीं सुन रहा सिर्फ, ठीक है, ये दोनों इंटरैक्ट भी कर रहे हैं, इक्वली इंटरैक्ट कर रहे हैं, यानी कि टीचर ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है, बोल रहा है, बच्चा थोड़ा कम नहीं, दे आर इक्वली इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। ग्रुप वर्क इज इनकरेज, ग्रुप वर्क जो है इनकरेज किया गया है, एंड स्टूडेंट्स लर्न टू कोलैबोरेट एंड कम्युनिकेट विद वन अनदर, ठीक है। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में क्या होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है फोकस की, ठीक है। उसके बाद लिसनिंग जो है दोनों तरीके से हो रही होती है, टीचर भी सुन रहा होता है बच्चे की, बच्चा भी सुन रहा होता है टीचर की। ग्रुप वर्क होता है, कोलैबोरेशन होती है, कोऑपरेशन होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स को सफ़र नहीं करना पड़ता है बल्कि वो बिल्ड होती हैं।
While teachers are still an authority figure in a student-centered approach of learning, teachers and students play an equally active role in the learning process. इसके अंदर दोनों एक्टिव होते हैं. टीचर सेंटर्ड अप्रोच में सिर्फ टीचर एक्टिव थी जबकि स्टूडेंट पैसिव था, और इसके अंदर दोनों दोनों टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव हैं. The teacher's primary role is to coach and facilitate students' learning, such as overall comprehension of material, and to measure student learning through both formal and informal forms of assessment like group projects, student portfolios, and class participation. स्टूडेंट सेंटर अप्रोच के अंदर टीचर का रोल होता है टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स की लर्निंग को फैसिलिटेट करना, सिर्फ हेल्प करना उनको, ठीक है. या तो वो ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन कर दें, बच्चे हैंडआउट्स में से उनको हैंडआउट्स डिलीवर कर दिए जाएं, वो रीड कर लें और एट द एंड वो पूरा समराइज कर दें, ठीक है, कॉम्प्रिहेंड कर दें उसे. उसके बाद इसके अंदर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट भी हो सकते हैं, यानी कि आप बच्चों से क्लास पार्टिसिपेशन के 2 मार्क्स रख दें, ठीक है, पर स्टूडेंट 2 मार्क्स रख दें और उनसे क्वेश्चन आंसर्स पूछ लें, तो वो इनफॉर्मल असेसमेंट हो गया. ग्रुप प्रोजेक्ट्स हो गए, उसके मार्क्स रख दें, 5 मार्क्स ग्रुप पे रख दिए, ग्रुप में एक बच्चों ने कितना कोलैबोरेट किया है, ठीक है. पोर्टफोलियोज, क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स रख दें जो इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ असेसमेंट में आ जाएगा. इसमें ये नहीं होता कि इन दी एंड आपको बहुत बड़ा फाइनल 80-90 मार्क्स का फाइनल पेपर देना है, रिटन में लिखना है तो ही आप पास होंगे, नहीं. इसमें क्लास पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट पोर्टफोलियोज, उनकी एंगेजमेंट, उनकी कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन सब कुछ आ जाती है. In the student-centered classroom, teaching and assessment are connected because student learning is continuously measured during teacher instruction. ठीक है. स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में टीचिंग और असेसमेंट जो है कनेक्ट होते हैं, क्योंकि साथ साथ टीचिंग भी हो रही है और साथ साथ टीचर बच्चों को असेस भी कर रही है कि वो कितना अपना दे रहे हैं लर्निंग में, ठीक है, कितना वो एक्टिव है. Pros: students learn important communicative and collaborative skills through group work. Important point है, यानी कि students collaborative skills सीखते हैं, interaction किस तरीके से होता है, बात किस तरीके से होती है, सब skills सीखते हैं, ग्रुप वर्क में काम करते हैं. Students learn to direct their own learning, ask questions and complete tasks independently. ठीक है, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती, वो इंडिपेंडेंटली काम भी कर लेते हैं क्योंकि उनको क्वेश्चंस पूछने की भी जो है मिली भी होती है कि आप इजीली क्वेश्चंस पूछें, तो उनका टास्क जो है वो इजीली कंप्लीट हो जाता है. Students are more interested in learning activities when they can interact with one another and participate actively. उनकी learning काफ़ी अच्छे तरीके से होती है और काफ़ी interesting उनके लिए बन जाती है क्योंकि they can interact with each other. Cons: because students are talking, classrooms may often be noisy और chaotic. क्योंकि ग्रुप वर्क चल रहा है, आपने मिक्स एबिलिटी ग्रुप्स बनाए हुए हैं, डिफरेंट 4 ग्रुप बच्चों का, चार बच्चों का ग्रुप, एक लेफ्ट पे बैठा हुआ है, एक राइट पे बैठा हुआ है, एक मिडिल पे बैठा हुआ है, एक बैक पे बैठा हुआ है, तो क्लास कैन बी वेरी chaotic, बहुत ज़्यादा chaotic noisy हो जाएगी, तो ये एक कॉन है इसका. Teachers may have to attempt to manage all students' activities at once, which can be difficult when students are working on different stages of the same project. ठीक है, टीचर की थोड़ी सी लाइक केओस कह सकते हैं, या टीचर का ज़्यादा रोल जो है बढ़ जाएगा क्योंकि टीचर को डिफरेंट ग्रुप्स के पास जाके उनकी प्रोग्रेस देखनी पड़ेगी, ठीक है, तो वर्कलोड ज़्यादा टीचर के पास आ जाएगा इस तरीके से, क्योंकि उनको डिफरेंट जगहों पे जाना पड़ेगा, बच्चों की पार्टिसिपेशन देखनी पड़ेगी, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट देखनी पड़ेगी. बिकॉज द टीचर doesn't always deliver instruction to all students at once. Some students may miss important facts. Some students prefer to work alone, so group work can become problematic. अब कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उनको अपना अपना काम करना होता है कि सिर्फ मैं अपना करूँ, मेरी अच्छी लर्निंग हो, मेरे अच्छे रिजल्ट आए, वो कोलैबोरेशन को नहीं मानते, उनको नहीं अच्छा लगता कि अपना वर्क, अपनी इंटेलिजेंसेस, अपनी चीज़ें किसी और से शेयर करना. सो इट कैन बी वेरी प्रॉब्लमेटिक अगर स्टूडेंट्स प्रिफर करें कि उनको काम अलग से करना है. ऑल राइट, तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, लेट्स समराइज. हम लोगों ने टीचर सेंटर्ड अप्रोच पढ़ा, उसके बाद स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच पढ़ा, कॉन्स डिस्कस करे एंड प्रोज डिस्कस करें, ठीक है. सो दैट इज़ फॉर टुडेज लेसन. आई होप यू लाइक द वीडियो. अल्लाह हाफिज़.